जय जय राम मेरे राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम मेरे राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम 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 प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम मेरे राम मेरे राम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की कृपा से कुछ चर्चा करता हूँ। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस के पहले श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। तो ये मंगलाचरण में बाबा तुलसीदास ने सर्वप्रथम वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती कि गणेश जी से पहले वंदना की है। तो इसमें कुछ कभी लोग भेद करते हैं कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी है, मंगल करने वाले गणेश जी हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। तो बाबा तुलसीदास इतना नहीं जानते थे क्या? अरे वो जा सब जानते थे। उन पर प्रभु श्री राम की कृपा थी, बहुत बड़ी कृपा थी। बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग मंगलाचरण के विषय में चर्चा की है और सभी ने अच्छी किया। तो हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वाणी को विनायक के पहले रखने तथा उनके गणेश जी के साथ वंदना करने के महानुभावों के अनेक विचार हैं। हम 2-3 तरह के विचारों पर चर्चा करेंगे। प्रथम एक है, वाणी और भक्ति नारी वर्ग है। वाणी और भक्ति नारी वर्ग है और विनायक और ज्ञान पुरुष वर्ग है। वाणी को बाबा तुलसीदास ने इसलिए प्रथम दर्शाया है कि इस ग्रंथ में भक्ति की प्रधानता होगी। प्रथम तो एक ही है। दूसरा, प्रथम वाणी की वंदना करके उनसे गणेश जी की वंदना के हेतु वाच शक्ति प्राप्त, बोलने की क्षमता, जो गणेश जी की वंदना कर सकूं। दूसरा ये। तीसरा, आदि कवि भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, काव्यम रामायणम कत्सनम सीताया चरितम महत्। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? रामायण में श्री सीता जी का ही महान चरित्र है। देखो उन्होंने भी तो फिर सीता जी क्या? तो सीता जी को लाना चाहिए। लेकिन सीता जी कौन है? आदि शक्ति है। उनको चरणों की वंदना करते, उनकी दासी है माँ सरस्वती। और बाबा तो तुलसीदास गोस्वामी जी भी कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण नाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। इसी से उन्होंने कहा है श्री सीता जी की वंदना श्री राम जी से पहले की है। सरस्वती जी विशेष रूप से श्री जी की सेवा करती है। लह गौरी गौर सिखावरा मई सिय संसारद कहे। निष्कर्ष है कि श्री रामचरित में श्री जी का चरित्र प्रधान है और वाणी जी प्रधान रूप से श्री जी की सेविका है। इससे प्रथम वाणी की वंदना की गई है। वाणी और विनायक दोनों की एक साथ वंदना करने के भाव दोनों मंगल आदि के करता है। वाणी के गुणों की उत्पत्ति करके गणेश जी को उनका रक्षक साथ ही साथ कर दिया है। दोनों इसीलिए रामोपासक है, दोनों राम जी को उपासक है। प्रथम पूज्यतर नाम प्रभाव एकटक ही रही रूप अनुरागी भगते हेतु विधि विवन भी आए। अनुराग अपने ही इष्ट में होता है, अनुराग अपने ही इष्ट में होता है। इसी से तो माता सरस्वती मनोहर जोड़ी को एकटक देखते हैं रह गए। जब गणेश जी ने, माता सरस्वती ने जब देखा तो एकटक देखते रह गए।
रामचरित कहलाने के लिए स्मरण करता है। सब तब ब्रह्मबाण छोड़कर कोई ये भी करता ना कि आज से रामचरितमानस पढ़ना है, प्रभु को सुनाना है, तो उसके कंठ में सब प्रथम आकर माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है, ब्रह्मलोक से चली जाती है। गणेश जी भी रामोपासक हैं। यह तो एक तो उसी से स्पष्ट है कि वो राम नाम के प्रभाव से तो प्रथम पूज्य हुए। विष्णु भक्तों गणाधीशो हस्ते पर सुधारक है। जैसे श्री रामचरित संभाषण में श्री सरस्वती जी अदिति हैं, वैसे ही श्री गणेश जी लिखने में जो उनके मुखारविंद से निकला उसे गणेश जी ने तुरंत लोक प्रवृत्ति के लिए स्पष्ट अक्षरों में लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया। इसी से उनका परस्पर संबंध भी है। वाणी श्री किशोरी जी की और गणेश जी श्री राम जी के संबंधी है। श्री सीताराम जी के संबंध से दोनों के को साथ रखा। श्री सरस्वती जी का वास कवियों के अंतःकरण में रहता है और श्री सरकार श्री राम जी की आज्ञानुसार जैसे ही प्रेरणा करती है वैसे ही शब्द उनके मुखारविंद से निकलते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान में श्री राम यश गान का कवियों ने जो साहस किया है और करेंगे, वह इन्हीं की कृपा से ये समस्त श्री रामचरित्र की ज्ञात्री ठहरी हैं। क्योंकि जिस देश काल में जो कुछ जिससे कहलाया वह इन्हीं ने ही श्री गोस्वामी जी को रामचरित्र कथन करना है। अतः उनकी वंदना सबसे प्रथम उचित ही है। यह कर्म भूमि है, जो वेद विहित कर्म है उनमें सबसे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं। इसी से इनकी वंदना करते हैं। अब प्रश्न होता है कि जब श्री सरस्वती जी ही समस्त ये राम यश की कहलाने वाली हैं, सब कवियों के मुखारविंद से एक ही अक्षर और एक ही भाव निकलने चाहिए, परंतु सबका काव्य समान नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यह सब भेद क्यों? इसका उत्तर यह है कि प्रभु श्री राम जी ने जब जहाँ जैसा चाहा कहलाया, क्योंकि श्री राम जी ही उसके नियामक है। सुमरे गिरा पति प्रभु धन पानी, शारद दार नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जय पर कृपा करे जन जाने, कभी उर अजर नचा वही बानी। श्री सरस्वती जी षष्ठी के आदि में उत्पन्न होकर महापर्यंत रहती हैं। इनके रात रहते भर में जो लीला हुई उसकी ज्ञात्री वे अवश्य हैं, परंतु इनके पूर्व या पर की जो लीला है उसका ज्ञान इनको नहीं है। वह जिनकी लीला है वे ही जब अपनी कृपा से जो बतलाते हैं तब उसी के अनुकूल वे कवियों के हृदय में प्रकाश करती हैं। इसी से श्री रामचरित में भेद देखने में आता है। कौन जाने किस कवि के मुख से किस कल्प की लीला कथन कराई गई है। इसी परस्पर भेद से ग्रंथकार कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य ने मानहि जिनके विमल विचार। कोई महानुभाव यह शंका करते हैं कि अपने इष्ट देव को छोड़कर वाणी विनायक की वंदना आदि में क्यों की गई। इस शंका में ही दूषण है। इसमें मान लिया गया है कि अनन्य उपासक अपने इष्ट देव के सिवा किसी और की वंदना नहीं करता। यह भारी भूल है कि अनन्यता का यह अर्थ नहीं है कि वह अपने इष्ट देव को परिच्छिन्न बना देता है। शैतान ने इसी तरह अपने इष्ट देव को परिच्छिन्न बनाया और पतित हुआ अनन्य उपासक संपूर्ण जगत को सिया राम में देखता है, सबकी वंदना करता है। वह माता पिता गुरु को ही नहीं वरन अपने से छोटे की भी वंदना करता है। फिर गणेश जी की तो बात ही क्या है। उपयुक्त शंका का समाधान यूँ भी किया जाता है कि काव्य रचना के लिए सरस्वती जी के स्मरण और मंगल तथा विघ्न विनाशक के लिए श्री गणेश जी की स्मरण की रीति सदा से ही व्यवहृत होती आती है। श्री राम जी की ओर से जो जिस कार्य के अधिकार पर नियुक्त है उस कार्य के लिए उसकी प्रार्थना करने में हानि नहीं है। उपयुक्त रीति की वंदना से उनके अनन्य भाव में कुछ न्यूनता नहीं आती। विनय पत्रिका में भी श्री मद गोस्वामी जी ने इसी भाव से श्री विनाशक शुभ मूर्ति श्री गणेश जी की वंदना प्रथम ही की है। श्री राम भक्ति के नाते से वाणी विनायक की वंदना की गई है। श्री गणेश जी राम भक्त हैं, वे श्री राम नाम के प्रताप से प्रथम पूज्य हुए। यथा प्रथम पूज्यते नाम प्रभाव। और श्री सरस्वती जी की भक्ति से स्पष्ट है कि भगति हेतु विध भवन ब्याई, सुमिरत सारथि आवधिदाई, रामचरित सर बिनु अनिवाये, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। अनन्य के लक्षण तो श्री राम जी ने
हनुमान जी से ये बताए हैं कि सो अनन्य जाके सिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक चरच सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और श्री शिव जी भी कहते हैं कि उमाज राम चरण बिगत काम क्रोध मद, उमाज राम चरण बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगते कैसन का कराई विरोध। श्री गोस्वामी जी का भी प्रभु के प्रति यही भाव है। उन्होंने निज इष्ट की वंदना स्वरूप रूपी सर्व शरीरी सर्व अंशी सर्वनाम नामी सब प्रकाश से प्रकाशक इत्यादि भावों से किए है। जैसा कि उनके जगते तन जग जीव जते सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर, बंदो किन्नर रजनी चरे कृपास करो सब सर अब सर्व, सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी, जाने कृपा कर किंकर मोह। मोह शब्द भी यह कह रहा है कि आप सब श्री राम जी के किंकर हैं और मैं भी हूँ राम किंकर तथा श्री सीता राम में जानकर ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार भी वंदना उनकी अन्यता के परिपुष्टकारी भाव का ही द्योतक है। सीतां संभवाम प्राणीम रामान सेन विनायकम, श्री सीता रामान संभव भूतो वंदे वाणी विनायको। यह श्लोक भी वंदना के श्लोक में अनन्यता का विश्वसनीय साक्षी है। श्री सुखदेव लाल और भी भाव या समाधान में दिए गए ग्रंथकार ने इन सबों की वंदना करके श्री राम नाम श्री राम रूप श्री रामचरित्र इत्यादि की महिमा दिखाई है। पर ब्रह्म प्रभु श्री साकेत बिहारी जी तक अपने इष्ट देव पहुंचने का मार्ग दर्शाया है। इस ग्रंथ में श्री रामचरित्र के वर्णन करने वाले 3 वक्ता हैं। उन सबों ने अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी का ही मंगलाचरण किया है। यत श्री याज्ञवल्क्य जी प्रणभो सो कृपाल रघुनाथा, बनो विसदता सुगुन गाथा। श्री शिव जी बंदो बाल रूप सो रामो, ध्रुवो सो दशरथ अजर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिराचारी। श्री भुषुंड जी बहुता सुमन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा, प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे बखानी। तब भला गोस्वामी जी अपने इष्ट देव को छोड़कर क्यों वाणी विनायक की वंदना करने लगे? ऐसा सोचकर कोई रामानन्य मानव इस शंका के निराकरण में वाणी का अर्थ सरस्वती न करके श्री सीता जी ऐसा अर्थ कहते हैं और विनायक का अर्थ श्री रघुनाथ जी करते हैं। इस तरह से कि सुंदरी तंत्र वाले श्री जानकी सहस्त्रनाम में भी वाणी भी श्री सीता जी का एक नाम दिया गया है। ब्रह्माणि बृहति ब्राह्मी संब्रह्मभूता भागवनी, वाणी च विलासनी। और विनायक का अर्थ विशेष नायक करते हैं। श्री रामचंद्र जी संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक स्वामी हैं। शिवरंचि सुर जाके सेवक, शिवरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। बाबा रामप्रसाद जी दिन कहते हैं कि श्री गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है कि मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, ते मग चलत सुगम मोहि बाई। वाणी विनायक की वंदना करता हूँ यह प्राणों की रीति से नमस्कारात्मक मंगलाचरण व पुनः इसी में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय है उसको परमात्मा से अभेद कथन करके उसकी वंदना करना वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यद्यपि नाम रूप लीला धाम इन चारों का यथार्थ रूप इसका ग्रंथ में कथन किया गया है, तथापि अधिकतर सुगम जाम को जानकर विषय नाम ही को कहते हैं। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। सुगमते का कारण नाम के सुगमता के कारण नाम के प्रसंग में नाम की महिमा रूप से अधिक कही गई है, परंतु वास्तव में नाम रूप में भेद है। श्री राम नाम ही ग्रंथ का विषय है, इससे ग्रंथकर्ता नाम ही की वंदना यहाँ कर रहे हैं। इस तरह की वंदे वाणी विनायक वाणी के विशेष दोनों नायक अर्थात त्रयकार और मकार दोनों वर्ण जो वाणी के विशेष नायक हैं उनकी वंदना करता हूँ। विशेष नायक का भाव यह है कि सामान्य नायक ब्रह्मा जी हैं और उससे विशेष श्री राम जी हैं। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जय पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। विनायक का यह अर्थ लेने से श्लोक के अर्थ जो 2 प्रकार के वाणी के विशेष नायक दोनों वर्ण रा और माँ जो वर्ण समूह अर्थ समूह रस समूह छंद समूह मंगल समूह के करने वाले हैं।
उनकी वंदना करता हूँ। वाणी के स्वामी राम, जिनमें वर्ण समूर्ता रैफ रकार की आकार आकार दीर्घाकार इत्यादि षट कलाएं हैं, अर्थ समूह है, इसी से प्रणव और त्रिदेव की उत्पत्ति है, जिनसे सब रसों और गायत्री आदि छंदों की उत्पत्ति है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जय राम, मेरे राम जय राम, प्रभु राम जय राम, स्वामी राम जय राम, मेरे राम 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 प्यारे राम मेरे 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 राम प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम। और सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पांशुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, पुष्पी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।